आजकल इंटरनेट पर वृंदावन के एक संत की बहुत चर्चा है, जो अपनी कठोर साधना और बहुत ही सरल ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। वो आज लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुके हैं। तो चलिए आज प्रेमानंद जी महाराज की इस असाधारण यात्रा को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सवाल उठता है, आखिर कौन है ये प्रेमानंद जी महाराज और ऐसी क्या खास बात है कि आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में उनका इतना सादा जीवन और सीधे सरल विचार लोगों के दिलों को इतना छू रहे हैं। देखिए, उनकी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे फैसले से जिसके बारे में शायद ज्यादातर लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। एक ऐसा फैसला जिसने उनकी जिंदगी की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। ये सब शुरू हुआ जब वो सिर्फ 13 साल के थे। यही वो मोड़ था जहां से उनकी आध्यात्मिक यात्रा की नींव पड़ी। तो देखिए, उनका जन्म हुआ था कानपुर के एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण परिवार में और उनका बचपन का नाम था अनिरुद्ध कुमार पांडे। आध्यात्मिकता तो मानो उन्हें विरासत में ही मिली थी, क्योंकि उनके पिता और दादाजी भी संत परंपरा से जुड़े हुए थे। जरा सोचिए, सिर्फ 13 साल की उम्र, जिस उम्र में ज्यादातर बच्चों की अपनी दुनिया बस बननी शुरू ही हो रही होती है, उस उम्र में उन्होंने आध्यात्मिक सच की खोज में अपना घर छोड़ दिया, सिर्फ एक विश्वास के साथ कि उनका एकमात्र और सच्चा सहारा तो बस ईश्वर ही है। अच्छा, घर छोड़ने के बाद का रास्ता कोई फूलों का नहीं था। उन्होंने जो रास्ता चुना वो था जबरदस्त अनुशासन और बहुत ही कठोर आध्यात्मिक साधना का, जिसने उन्हें वो बनाया जो वो आज हैं। उन्होंने तपस्वी का जीवन जिया। सालों तक गंगा के किनारे कड़कड़ाती ठंड में ध्यान लगाना, लंबे लंबे उपवास रखना और नदी के बर्फीले पानी में स्नान करना। उनके पास कोई स्थायी ठिकाना नहीं था। उनका पूरा ध्यान, पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर टिका था, भक्ति। और भक्ति और तपस्या की यही जो अटूट यात्रा थी, वो उन्हें आखिरकार खींच लाई भगवान कृष्ण की नगरी वृंदावन। यहीं आकर वो राधा वल्लभ परंपरा से जुड़े और बस इसी पावन भूमि को अपना घर बना लिया। आप सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये कि उनका वो जो इतना कठोर अतीत और तपस्या थी, वो आज की मॉडर्न दुनिया के लिए कितनी प्रैक्टिकल सलाह में बदल जाती है। उनकी सलाह ना बहुत ही व्यवहारिक है। शुरुआत होती है एक अनुशासित दिनचर्या से, जैसे सुबह जल्दी उठना, थोड़ा व्यायाम करना। उनके हिसाब से ये सिर्फ शारीरिक आदतें नहीं हैं, बल्कि ये मन को साधने और पूरे दिन के लिए एक पॉजिटिव टोन सेट करने का सबसे अच्छा तरीका है। अब उनके खाने पीने की सलाह से जुड़ा एक नंबर है जो शायद थोड़ा हैरान कर सकता है, और वो नंबर है 390 ग्राम। हाँ, उनका मानना है कि एक स्वस्थ शरीर के लिए 24 घंटे में सिर्फ 390 ग्राम अन्न काफी है। वो कहते हैं कि इससे ज्यादा भोजन शरीर पर बोझ बनता है, उसे अंदर से कमजोर करता है और यहाँ तक कि उम्र भी घटाता है। और खाने का सिद्धांत भी एकदम सिंपल है, सात्विक भोजन, मतलब शुद्ध और आसानी से पचने वाला खाना। वो चाय, कॉफी, ज्यादा मसाले, प्याज, लहसुन जैसी तामसिक चीजों से दूर रहने को कहते हैं, क्योंकि उनका एक सीधा सा फॉर्मूला है, जैसा अन्न वैसा मन। दुख को लेकर भी उनका नजरिया एकदम साफ है, जो कर्म के सिद्धांत पर टिका है। वो कहते हैं कि हमें कोई दूसरा इंसान दुख नहीं दे सकता। हमें जो भी दुख या सुख मिलता है वो असल में हमारे ही कर्मों का फल है। वो इंसान तो बस एक जरिया बनता है हम तक उसे पहुंचाने का। चलिए अब देखते हैं कि ये जो फिलॉसफी है, ये सिर्फ बातों में नहीं है, बल्कि वो इसे अपनी जिंदगी में जीते भी हैं, और वो भी बहुत बड़ी शारीरिक चुनौतियों के सामने। ये जानना शायद कई लोगों के लिए चौंकाने वाला हो, पर सच ये है कि उनकी दोनों किडनियां पूरी तरह से काम करना बंद कर चुकी हैं। ये एक ऐसी शारीरिक स्थिति है जो किसी को भी पूरी तरह तोड़ सकती है। और यहीं पर उनकी आध्यात्मिक शक्ति दिखती है। वो कहते हैं कि इतनी बड़ी शारीरिक तकलीफ के बावजूद वो अपनी इच्छा शक्ति, अपनी विल पावर से खुद को स्वस्थ महसूस करते हैं। उनके लिए उनकी भक्ति और सेवा ही उनका असली स्वास्थ्य है। तो उनके पूरे जीवन और उनकी सारी शिक्षाओं का निचोड़ क्या है? बस यही एक विश्वास कि असली और हमेशा रहने वाली खुशी दुनिया की चीजों या थोड़े समय के सुख में नहीं है, वो तो मन की शांति और ईश्वर से प्रेम में ही मिलती है। और आखिर में उनकी शिक्षाओं का सार शायद इसी एक लाइन में है, अगर मानसिक शांति चाहिए तो वर्तमान में जियो, आज में जियो, क्योंकि जो बीत गया और जो आने वाला है वो दोनों ही एक भ्रम की तरह है।